हेलो भाई साहब, कैसे हो? सभी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो ना? कोई तकलीफ वकलीफ की बात तो नहीं है? तो खाना वाना खाया, सबने एकदम तंदुरुस्त। अब हम आज आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया। और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए कि मैं काफ़ी दिनों से छुट्टी पे चल रहा था, मतलब काफ़ी दिनों से। बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, मेरे साइंस की बीएससी। तो एग्जाम चल रहे थे, उस दिनों में मैं कुछ कर नहीं पाया, यूट्यूब को दूर कर दिया। अब मैं यूट्यूब से वापस लिंक हो गया हूँ, कनेक्टेड हो गया हूँ। तो दोस्त, मैं यूट्यूब से वापस कनेक्ट हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू रखने के लिए आपसे बातें करता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू रहूँगा, ये याद मेरे को पता है। आप समझना, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर इंडिया। इंडिया के लिए, राजस्थान में, इंडिया सब्जेक्ट कवर करूँगा, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मतलब स्टेट्स के मैं सब्जेक्ट नहीं कवर करूँगा। सॉरी सॉरी बेटा, बेटा मैंने उन्हें बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद 18-20 का हूँ और आपको बेटा बोलूँगा तो मैं क्या हूँ, जान लूँगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे बातें करता हूँ, फिर ये बातें अपन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमने दो डिवाइड किया, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। दिन में दो, मतलब शुरुआत में अपन दो सब्जेक्ट लेंगे, लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। पहले इंग्लिश, देखो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले इस पोर्शन में, इस सीरीज में अपन कौन से इसका सीरीज का नाम होगा क्या रखूँ मैं, माँ को वो सीरीज का नाम बाद में डिसाइड करेंगे, अपन दोनों मिलकर नाम करेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश मैथ एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, जिसमें अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे और करंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, ग्रुप 1 में। और फिर मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, पढ़ाऊंगा इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, इसी जो क्रम लिखा हुआ वही क्रम। थोड़ा सा ध्यान से घूर के देख लो, आंखें बड़ी करके देखो कि ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी के बाद बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के बाद पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स जीके और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर के बाद हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये ग्रुप 2 के। ठीक है, और ग्रुप 1 के अंदर इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, हिंदी आएगा, आईआर करंट आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 8 और 8 16 सब्जेक्ट है, 16 सब्जेक्ट है। और यदि किसी को मन में आशंका है, कोई ऐसा सब्जेक्ट बच गया होगा कि जो और कॉम्पिटेटिव के अंतर्गत आता है, और आप मुझे बता देना कमेंट करके कि सर ये सब्जेक्ट भी आता है, तो मेरे को लगता है कि शायद तक के जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं कि नीट जे के लिए आप बोल, वो भी इंक्लूड है, पर थोड़ा मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा आपको। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंडिया में जो भी और कॉम्पिटेटिव इंडिया लेवल पे होते हैं, उन एग्जाम्स में ये सारे आ जाएंगे, हम सारे इंक्लूड है। और 16 सब्जेक्ट के बाद में यदि कोई है तो 4 सब्जेक्ट मान के चलो कि मैं एक्स बराबर मान के चलता हूँ। यदि 4 सब्जेक्ट की गिनती करें वो आपके ऊपर है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मुझे बता देगा कि सर ये सब्जेक्ट मुझे कराना, तो मैं करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे पास जो जो मटेरियल है वो मैं बता देता हूँ, ऑथेंटिक है। ये याद रखना कि मैं पढ़ाऊंगा वो चीज मैं अच्छे लेवल की पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ राकेश यादव सर से, जो चीज मेरे पास नोट्स है वो पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बनी बनाई है, मेरी खुद की बनाई है। वो कोई ऐसा टीचर आपने देखा होगा कि जो खुद की कुछ ब्रह्मांड की कहानियां लिख के बनाता है, ऐसा कोई नहीं होता है। पहले वो किसी टीचर से पढ़ता है उसका मटेरियल और अपना थोड़ा बहुत कुछ भेज देता है, तो वो चीजें बनाता है। और इसमें से कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि सभी टीचर है, आप समझते होंगे, कोई मैथ्स का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, सभी ऑलमोस्ट टीचर का बनता है जब वो पहले कुछ तैयारी करता है, पहले वो चीज की तैयारी करता है और फिर बाद में वो टीचर बनता है। ठीक है ना, याद रखना। और मैं भी पहले मैं सीधा कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ कि मैं जो चीज पढ़ गया, आप यदि आप भी पढ़ सकते हो फिर आप भी पढ़ोगे। इसलिए मैं कहता हूँ मैं चीजों को पढ़ूंगा, आपसे देखूंगा कि किस क्या चीज इंपोर्टेंट है, क्या चीज नहीं है, तो वो चीज मैं आपके लिए हटा दूंगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखना। और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं पूरे 16 सब्जेक्ट पूरे करवा दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम बढ़िया तरीके से कराऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से। इस वीडियो को आप देखने के बाद सीधा सीधा ऑथेंटिक बुक मतलब उठा सकते हो और उसके बाद में कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा सकते हो, ये मेरी गारंटी। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर। और लगभग कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वो तो मैं खुद पढ़ाऊंगा और बाकी भी एग्जाम खुद पढ़ाऊंगा। ये मेरे सब्जेक्ट फेवरेट है, मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश। इनमें से आपको कोई तकलीफ आए तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना, और क्या। ओके, गुड बाय, टेक केयर।